पता है, इंसानों के लिए आज शाम बड़ी रंगीन होने वाली है, क्योंकि कुछ घंटों में नया साल आ जाएगा। लोग धूमधाम से इसे सेलिब्रेट करेंगे, आतिशबाजी होगी, शराब शबाब का आनंद लिया जाएगा। लोग धूमधाम से इसे सेलिब्रेट करेंगे, आंखों में एक नई चमक होगी, मन में कई तरह के पछतावे थोड़े कम हो जाएंगे और हम अपनों को बधाई और दुआएं दे रहे होंगे। इस साल 2025 में बहुत कुछ हुआ, कुछ गलत कुछ सही, पर जो भी हुआ सही ही हुआ। उससे कुछ न कुछ हमें सीखने को मिला, चाहे वो दर्द भरे लम्हे हों, चाहे वो आनंद भरे लम्हे हों, हमने कुछ न कुछ उनसे सीखा जरूर। इस बदलते हुए समय में हमने बहुत कुछ जाना, लेकिन याद रहे, जो जाना है उसे भूलना नहीं। जो जाना अच्छा और बुरा, उसे अपने आने वाले कल में जोड़ना, ताकि रास्ता थोड़ा साफ हो जाए। देखा जाए तो साल बदलने से कुछ नहीं होता, सब कुछ वैसा ही रहता है, बस कुछ नंबर बदल जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कुछ बदलेगा, पर ये काम अपने आप नहीं होगा। यहाँ पर कुछ अपने आप नहीं होता, यहाँ पर करने से कुछ होता है। नया साल आता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मन में एक उम्मीद आती है कि अब कुछ बदल जाएगा। लेकिन देखने से नहीं होगा, करने से होगा। पता है, तुम्हारे हारने की हजारों संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक संभावना हो, सिर्फ एक चांस, तो तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। तुम्हारे जीत के अलावा, तुम्हारे बोध के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं मायने लगता। कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, कुछ नहीं मायने लगता। आप तो जानते ही होंगे कि इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे कोई देखे चाहे ना देखे। तुम्हें अपने लिए जीना है, दूसरों के लिए नहीं। यहाँ पर कुछ नहीं मायने रखता। एक बात तुमसे कहता हूँ, ये थोड़ा ईगोइस्टिक बात हो सकती है, ईगो वाली बात हो सकती है, पर ये जानना बहुत जरूरी है। अगर तुम इस बात को जान गए तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। पता है, फिल्मों में एक हीरो होता है, उसे हम मेन कैरेक्टर कहते हैं। मेन कैरेक्टर चाहे जितनी मुसीबत में हो, लेकिन वो हर बार जीतता है, और वो जरूर जीतता है। कहानी उसी के हिसाब से चलती है हर बार। अगर कहानी कभी उसके हिसाब से ना चले, तो वो कहानी को अपने हिसाब से चलने पर मजबूर कर देता है, और आखिर में वही जीतता है। अपने मुसीबतों से लड़ता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। जहां से शुरू किया था, फिर वहीं आ गिरता है, लेकिन उठता है और दहाड़ते हुए चलता है। फिर ना तो कोई उसे दबा पाता है, ना तो कोई उसे झुका पाता है। और पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं? तुम्हारी। अपने आप को जब तक तुम मेन कैरेक्टर नहीं मानोगे, कहानी का मुख्य किरदार नहीं मानोगे, तब तक वो नहीं हो पाएगा जो तुम चाहते हो। ये भले ही ईगो वाली बात हो, लेकिन यही सच है। वही जीतता है जो जानता है कि मैं क्या हूं, और जानने के लिए पहले भरोसा रखना होगा अपने आप पर, अपने आप को जानना होगा। इसलिए जरूरी यह है कि आप अपने आप को मेन किरदार समझें। मैं बधाई नहीं दूंगा, ना तो कोई कोट कहूंगा। मैं बस इतना कहूंगा कि मोटिवेशन में मत करना कोई काम। 1 जनवरी को ये करोगे, वो करोगे, जिम जाओगे, ऐसा मत करना।
इन सब से कोई फायदा नहीं है। जब तुम्हें लगे कि हाँ बदलाव की जरूरत है, तब वो काम शुरू कर सकते हो। चाहे वो जनवरी हो, जून हो, जुलाई हो, अगस्त हो, फर्क नहीं पड़ता कि नया साल आया या नहीं। मोटिवेशन में काम कभी मत करना। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। कभी कभार डिसिप्लिन बेकार भी हो जाता है, लेकिन जरूरी है कि हमें निराश होने की बजाय फिर उठना चाहिए और फिर उसी डिसिप्लिन को दोहराना चाहिए। निराश नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ साथ आपको हैप्पी न्यू ईयर।